हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आगे कंटिन्यू करना है। लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th तक कर लिया था। तो आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। इसमें दो ही सवाल बच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलो रीड करना स्टार्ट करते हैं। सवाल कह रहा है, द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ आरजी लिमिटेड एज ऑन 30th June 1998 was as follows: 10,000 shares of 100 each, 6% debentures, accrued interest on above creditors, लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। फॉलोइंग स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन वाज अप्रूव्ड। सबसे पहले पॉइंट क्या कह रहा है, ईच शेयर शैल बी सब डिवाइडेड इनटू 20 फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। अभी अगर तुम देखो तो हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं 100 रुपए के, मतलब एक शेयर 100 रुपए का है। अब वो क्या कह रहा है, हम इसको सब डिवाइड करेंगे। सब डिवाइड कितने में करेंगे, हम इसको सब डिवाइड करेंगे इनटू 20 शेयर्स। तो जो एक शेयर 100 रुपए का है, इसके हम 20 टुकड़े कर देंगे। तो जब 20 टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा कितने का बनेगा, 5 रुपए का। तो पहले तो उन्होंने क्या किया, सब डिवाइड कर दिया। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है, आफ्टर सब डिविजन ईच शेयर होल्डर शैल सरेंडर टू द कंपनी 95% ऑफ हिज होल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ री इशू टू डिवेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स सो फार एज रिक्वायर्ड एंड अदरवाइज फॉर कैंसिलेशन। तो कह रहा है पहले तो हम इन शेयर्स को सब डिवाइड कर देंगे। सब डिवाइड करने के बाद हम इनसे क्या कहेंगे, अपने शेयर्स सरेंडर कर दो। मतलब जिन शेयर्स पे नाम लिखा है, हम उन शेयर्स को क्या कर देंगे, नामी शेयर से बेनामी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि नामी शेयर से बेनामी शेयर कैसे होता है। आगे देखो क्या कह रहा है, of those surrendered 46,000 shares of ₹5 each shall be converted into 10% preference shares of ₹5 each fully paid। कह रहा है जो हमने शेयर्स सरेंडर करवाए हैं उनमें से 46,000 शेयर्स 5 रुपए के हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू 10% प्रेफरेंस शेयर्स। तो ध्यान से देखना हुआ क्या है, यहाँ पे हमने जो शेयर्स सरेंडर करवाए हैं वो इक्विटी शेयर्स वाले से सरेंडर करवाए हैं, बट जब हम इनको इशू कर रहे हैं तो इशू कर रहे हैं एज प्रेफरेंस शेयर। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपने सरेंडर करवाया इक्विटी शेयर और आप इनको जब किसी और को दो तो इनको इक्विटी शेयर से बदल के प्रेफरेंस शेयर के तौर पे दे सकते हो। तो ये मत समझना कि ये कैसे हो गया कि इक्विटी वालों के शेयर प्रेफरेंस वालों को दे दिए। इक्विटी वालों के शेयर्स पे से हमने मिटा दिया होता है उनका नाम और क्या शेयर है। तो फिर इक्विटी शेयर्स पे कुछ लिखा तो होता नहीं है, वो जो शेयर ले हुए होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, fourth point, debenture holders total claim to be reduced to 2,30,000। डिबेंचर होल्डर्स का टोटल क्लेम 2,30,000 पे लाया जाएगा। दिस विल बी सेटिस्फाइड, मतलब 2,30,000 जो ये अमाउंट है इसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे, दिस विल बी सेटिस्फाइड बाय इशूइंग टू देम 46,000 10% cumulative preference shares of ₹5 each fully paid। ओके, The claims of unsecured creditors shall be reduced by 80%। क्रेडिटर्स का जो क्लेम है उसको 80% से कम कर देंगे। एंड द बैलेंस विल बी सेटिस्फाइड बाय अलॉटिंग देम इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 each fully paid। नेक्स्ट, shares surrendered and not issued will be cancelled and fixed assets are valued at 4,50,000। जर्नलाइज द वेरियस एंट्रीज। ठीक है, आओ शुरू करते हैं अपने पास जर्नल एंट्रीज से। क्वेश्चन नंबर 11 सब लोग अपने पास लिखना शुरू करेंगे, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सवाल ने क्या बोला, कहता है हम हर एक शेयर को सब डिवाइड करेंगे इनटू 20 शेयर्स ऑफ 5 ईच। तो सब डिवाइड करने का मतलब है टुकड़े कर दिए हमने उसके। तो आओ इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल पुराने वाला खत्म हो रहा है 100 रुपए वाला, और नया वाला बुक कर देंगे हम। तो अभी कितने हैं, 10,000 शेयर्स 100 के यानी कि 10 लाख। तो हमने इनको 10 लाख के बदले 10 लाख के ही कर दिए हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें तो बताओ। आगे नरेशन डाल दो, फॉर
shares subdivided, for shares subdivided. सेकेंड पॉइंट, सवाल ने बोला आफ्टर subdivision each shareholder shall surrender to the company 95% of his holding. तो 95% शेयर्स हम उनसे क्या करवा रहे हैं, सरेंडर करवा रहे हैं. तो आओ, ये हुए शेयर्स. अब इसमें से हम क्या करेंगे, 95% शेयर्स को सरेंडर करवाएंगे. तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर सरेंडर. हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि क्या होता है ये. मैं बस जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं. हमने शेयर्स को कैंसिल करके उनको, उनके ऊपर जो नाम लिखा होता है शेयर होल्डर का वो मिटा दिया, और उसके ऊपर जो उनका शेयर का टाइप है वो मिटा दिया. तो हमने क्या किया, ये एक नामी शेयर था जिसपे नाम लिखा हुआ था, तो उसको बोलते हैं नामी शेयर. हमने इसके ऊपर से नाम मिटा दिया तो ये बन गया बेनामी शेयर. ठीक है, अब इस पे किसी का नाम नहीं लिखा है. ऐसा क्यों करते थे, ऐसा इसलिए करते थे ताकि अब हम ये शेयर्स किसी और को दे सकते हैं, और ये देने से हमें स्टैंप ड्यूटी बचेगी. स्टैंप ड्यूटी सरकार को नहीं देनी पड़ेगी, वरना अगर नए शेयर्स किसी को इशू करो तो स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है. तो आओ नरेशन लिख देते हैं, फॉर शेयर्स सरेंडर्ड. ठीक है, एक सेकेंड बस. आगे अब देखते हैं इसके बाद थर्ड पॉइंट. देखो क्या कह रहा है, of those surrendered 46,000 shares of rupees 5 each shall be converted into 10% preference shares of 5 each fully paid. तो कह रहा है हम लोग 46,000 जो इक्विटी शेयर्स उन्होंने सरेंडर करे थे उनको कन्वर्ट कर देंगे इनटू प्रेफरेंस शेयर्स. तो इसको मैं थोड़ा ऐसे समझाता हूं कि हमने इक्विटी शेयर होल्डर से उनके शेयर्स ले लिए, तो कंपनी ने उनके शेयर्स ले लिए, तो ये देखो कंपनी के पास शेयर आ गए. अब कंपनी ने क्या किया, इनके ऊपर से नाम मिटा दिया, और कौन से तरीके के इक्विटी शेयर्स थे, क्या क्या शेयर्स थे वो मिटा दिए. अब इस पे कुछ नहीं लिखा. तो कंपनी ने क्या किया, सरेंडर तो करवाए इनसे, और अब क्या कर रहे हैं, इनको देंगे एज प्रेफरेंस शेयर. तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो शेयर सरेंडर्ड हैं ये इक्विटी के हैं, पहले इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू प्रेफरेंस शेयर सरेंडर्ड. उसके बाद ही हमें किसी और को इशू कर सकते हैं. तो उसकी एंट्री क्या होगी, हम इसमें से कुछ शेयर निकाल के कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू प्रेफरेंस शेयर्स. तो पहले हम इनको शेयर सरेंडर में कन्वर्ट करेंगे प्रेफरेंस वाले. तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर सरेंडर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर सरेंडर. ठीक है, और कितने शेयर्स थे, सवाल ने बोला था 46,000 शेयर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं टू प्रेफरेंस शेयर 5 रुपए के. तो ये हो जाता है 2,30,000. तो नरेशन डाल देंगे, फॉर इक्विटी शेयर सरेंडर converted to preference share surrender. ठीक है, अब ये शेयर्स हम किसी और को इशू कर सकते हैं जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने की बात रहेगी. वो उसने नेक्स्ट पॉइंट में बोला है हमारे पास. देखो फोर्थ पॉइंट, देखो क्या कह रहा है,
डिबेंचर होल्डर्स टोटल क्लेम टू बी रिड्यूस टू 2,30,000। डिबेंचर होल्डर्स का टोटल क्लेम देखते हैं कितने का है। ये रहा 14 लाख के तो डिबेंचर्स हैं और इनके ऊपर इंटरेस्ट भी बोल रहा है 70,000 रुपए। तो कह रहा है डिबेंचर होल्डर्स को हमने 14,70,000 रुपए देने हैं। कह रहे हैं इसको रिड्यूस करके कितने पे ले आओ, 2,30,000 रुपए पे। ठीक है, मतलब हमने कितने से रिड्यूस करवा दिया, 12,40,000 रुपए से हमने रिड्यूस करवा दिया उनका क्लेम। तो पहले तो इसकी एंट्री कर देते हैं, आ जाओ। एंट्री क्या बनेगी, अभी सिर्फ देखना, सब लोग सिर्फ देखना, एंट्री करना मत। 6% डिबेंचर्स डेबिट, थर्ड वाले पॉइंट पे हम प्रेफरेंस शेयर इशू करने की एंट्री नहीं करेंगे, अभी करेंगे ना, इन्हीं को देना है, डिबेंचर होल्डर्स को ही दे रहे हैं वो शेयर्स। अभी देखना, जो प्रेफरेंस शेयर्स हमने ऊपर कन्वर्ट करे हैं अभी देंगे, इन्हीं को देंगे, डिबेंचर होल्डर्स को। तो देखो, जब हम क्लेम रिड्यूस करवाते हैं तो किसी से पैसा कम करवाते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, लायबिलिटी डेबिट टू क्या एप्लीकेशन सेक्शन। तो ये एंट्री लिख दी मैंने, 6% डिबेंचर डेबिट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, कितने से हमने कितने से कम करवाए, 12,70,000 रुपए से, 12,40,000 रुपए से। अभी अमाउंट मत लिखना, मैं मिटा दूंगा अभी इसको क्योंकि गलत लिख रहा हूं मैं अभी। तो अभी तुम लोग मत करना, और इनका भी टोटल वैसे तो पता नहीं कितना है, तो 12,40,000 ये हमने कर दी। कुछ मत करना अभी सब लोग, ठीक है। अच्छा, हमने इतने से तो रिड्यूस कर दिया। अब उसने क्या बोला, कहता है उनको रिड्यूस करके कितने पे कर दो, 2,30,000 पे कर दो। अब वो कह रहे हैं ये 2,30,000 पे करो, लिख रहा है दिस विल बी सेटिस्फाइड, मतलब 2,30,000 को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, इशू करेंगे उनको क्या, 46,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 5 ईच। 46,000 प्रेफरेंस शेयर्स कहां से देंगे, जो ये हमने इनको कन्वर्ट किया था, इक्विटी शेयर सरेंडर को कन्वर्ट किया था ना प्रेफरेंस शेयर सरेंडर में, तो ये वही शेयर्स जो कन्वर्ट करे थे अब इनको देने हैं। तो 46,000 शेयर्स 5 रुपए के इनको दे दो, और ये 2,30,000 जो इनके बचे रहे ना ये भी पे ऑफ कर दो। ये कहने का मतलब है सवाल का। तो आओ इसकी एंट्री, पांचवी एंट्री, अगली की एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर सरेंडर में से शेयर्स देंगे, प्रेफरेंस शेयर सरेंडर डेबिट टू, आई थिंक 10% है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाँ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,30,000। तो ये आ गया फॉर प्रेफरेंस शेयर्स इशू। ठीक है, अब इसको समझो जो मैं अब समझा रहा हूं। देखो, हमारे पास टोटल डिबेंचर्स को कितना पैसा देना बनता है, 14,70,000। ठीक है, ये क्या क्या है, डिबेंचर्स का अमाउंट है प्लस ब्याज का अमाउंट है, टोटल अमाउंट है ये। अब इसमें से उसने क्या बोला, कुछ तो वो माफ कर देंगे, तो उन्होंने माफ भी कर दिया कुछ। कितना माफ कर दिया, 12,40,000 रुपए। तो कितने की वो पेमेंट मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं जो बच जाता है उतने के पैसे दे देना। कितने बच जाते हैं, 2,30,000। अब उनसे पूछा कि तुम्हें ये 2,30,000 रुपए कैसे चाहिए, उन्होंने बोल दिया आप 2,30,000 रुपए के हमें प्रेफरेंस शेयर्स दे दो। तो हम क्या करेंगे, उनको प्रेफरेंस शेयर्स दे देंगे। तो जैसे उनको ये प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, हमारे ये जो क्रेडिटर्स का पैसा बनता था ये भी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। क्रेडिटर्स ने पैसे मांगे तो हमने क्या दे दिए, प्रेफरेंस शेयर। तो क्रेडिटर्स को जो पैसा देना बनता है वो खत्म हो गया। अब एक चीज देखो, हमने माफ करने की एंट्री क्या लिखी, हमने माफ करने की एंट्री लिखी डिबेंचर्स डेबिट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन।
12,40,000 और इनका टोटल भी 12,40,000। ठीक है, अब ये करने से हुआ क्या, हमारे डिबेंचर्स में देखो बैलेंस कितना है, डिबेंचर्स में करंट बैलेंस पड़ा है और इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग है उसका भी करंट बैलेंस पड़ा है। बैलेंस शीट में देखते हैं कितना है, आई थिंक ये 14 लाख है और वो 70,000 शायद। हाँ, तो डिबेंचर्स में क्रेडिट पड़ा है 14 लाख, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में क्रेडिट पड़ा है 70,000। अब हमने क्या किया, डेबिट कर दिया, तो टोटल क्रेडिट कितना है, मैं इसको नीचे एक के नीचे कर देता हूं। तो टोटल जो क्रेडिट पड़ा है इनके अंदर वो है 14,70,000 रुपए का क्रेडिट। और अब मैंने क्या किया, 12,40,000 से डेबिट कर दिया, तो अभी भी इसके अंदर कितना क्रेडिट बच जाता है, 2,30,000। 2,30,000 रुपए का अभी भी क्रेडिट बैलेंस मेरा बच जाता है। अब ये 2,30,000 क्रेडिट बैलेंस मतलब बचा कि हमें अभी भी इतने पेमेंट करनी रहती है। अब सवाल ने बोला था हमने ये भी उनको पे कर दिया है, कैसे, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके। और प्रेफरेंस शेयर जो हमने इशू करे इसकी एंट्री क्या करी वो देखो, इसकी एंट्री हमने करी प्रेफरेंस शेयर सरेंडर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये एंट्री करिए। 2,30,000 रुपए को ऐसे दे दिए शेयर्स के फॉर्म में। तो ऐसा करने से अब हमें क्रेडिटर्स को कुछ भी पैसा नहीं चुकाना। बट एक चीज देखो, ये बैलेंस जीरो हो जाना चाहिए ना, इनका जो बैलेंस अब जीरो हो जाना चाहिए, बट अभी भी ये क्रेडिट बैलेंस चल रहा है। हमने इसको क्या डेबिट किया कहीं पे, अगर आप इसको अगर आपको ये पे नहीं करना अब तो खत्म हो जाना चाहिए ना, पर ये अभी भी क्रेडिट बैलेंस दिखता रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इसका क्रेडिट बैलेंस चल रहा है, ये अभी तक रिवर्स नहीं हुआ, डेबिट नहीं हुआ। जब तक ये डेबिट नहीं हुआ तब तक 2,30,000 रुपए दिखते रहेंगे कि हमें पे करना है, जबकि अब पे कुछ करना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी डेबिट करेंगे। कैसे डेबिट करेंगे, सेम यही वाली एंट्री करेंगे, डिबेंचर डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। तो जो एंट्री 12,40,000 के लिए करी थी वही एंट्री 2,30,000 के लिए भी करनी पड़ेगी। तो दो बार एंट्री क्यों करें, एक ही बार में ये एंट्री कर लेते हैं, करेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, 14 लाख, यहां पे 70,000 और यहां पे 14,70,000। बताओ, किसी को इस पॉइंट में कोई चीज पूछनी है तो पूछो, मैं दोबारा बता दूं। हाँ ना, मैं जवाब दे दूं, क्लियर है सबको ये बात? यस सर। ओके, तो ये ही चीज थी जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी, मैंने दोबारा से इसको बता दिया। तो अब इसको लिख सकते हो, फोर्थ और फिफ्थ एंट्री जल्दी से लिख लो। कर लिया, चल कर लो जल्दी से। फॉर क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स सेटल्ड, लिख लो तो बताना जल्दी। बाकी सब 1 मिनट सर। जल्दी कर लो। डन सर। चलो आगे देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है क्लेम्स ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स शैल बी रिड्यूस्ड बाय 80%। डिबेंचर होल्डर्स, सॉरी, क्रेडिटर्स का जो क्लेम है
उसको हम 80% से कम कर देंगे। बढ़िया जी, उन्होंने माफ कर दिया। कह रहा है बैलेंस शैल बी सेटिस्फाइड बाय अलॉटिंग देम इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच फुल्ली पेड फ्रॉम द शेयर सरेंडर। जो बच जाते हैं 20% उसकी भी उनको पेमेंट कर देंगे। कैसे? शेयर्स देके। तो जो चीज डिबेंचर उसके साथ होती है वो चीज यहाँ पे कि इनका भी पैसा रिड्यूस करेंगे और जो बच जाएगा उसको देंगे शेयर्स सरेंडर्ड में से शेयर निकाल के। तो जो ट्रीटमेंट हमने अभी डिबेंचर के लिए किया है एज इट इज वही ट्रीटमेंट अब क्रेडिटर्स के लिए भी हो जाएगा। यानी कि हम पूरी की पूरी जो क्रेडिटर्स हैं उनको पूरे के पूरे को कैंसिल करेंगे, नहीं तो उनका भी बैलेंस क्रेडिट दिखता रहेगा 80% के अलावा जो 20% है। तो क्रेडिटर्स हमारे कितने क्या हैं? 4,65,000। हम ये पूरे के पूरे कैंसिल कर देंगे एक साथ। क्रेडिटर्स डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 4,65,000 से। और उन्होंने बोला था कि भैया जो इसका 20% होगा आप उतने के उनको शेयर्स दे देना। कहां से देना? सरेंडर्ड शेयर्स में से शेयर दे देना। तो हमने बेनामी शेयर कैसे बनाया था? ये देखो, नामी शेयर को बेनामी शेयर हमने ऐसे बनाया है कि नहीं? तो अब बेनामी को नामी कैसे बनाएंगे? एंट्री उल्टी कर दो, इक्विटी शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आओ, इक्विटी शेयर सरेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो निकालना जरा जल्दी से। 4,65,000 का 20% कितना आ रहा है? 93,000। 93,000 फॉर शेयर्स इशूड टू क्रेडिटर्स। बताओ, किसी को इस पॉइंट में कोई डाउट है कि हमने 4,65,000 क्यों डाला? नहीं सर। चलो नेक्स्ट, अगला क्या पॉइंट है हमारा? 8th पॉइंट देखते हैं क्या है। आजा। कह रहा है सरेंडर्ड शेयर्स या शेयर्स सरेंडर्ड नॉट इशूड शुड बी कैंसल्ड। ओके, जो कैंसिल करना है कैंसिल कर देते हैं। तो देखो, हमने सरेंडर कितने करवाए थे? 9,50,000। ठीक, इसमें से कुछ को तो प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इतने से कम हो गए। 9.5 लाख माइनस 2,30,000 कितना हो गया? ये 7,20,000। तो ये हो गया जो हमने इशू कर दिए। और कितने इशू कर दिए? 7,20,000 में से और 93,000 और दे दिए, तो कितने बच गए? 6,27,000। ये शेयर्स अभी भी बच रहे हैं जो सरेंडर शेयर्स हैं, अभी किसी को देने नहीं है, सबको दे दिए। तो क्या करेंगे? अब इन शेयर्स को हम कैंसिल कर देंगे। तो एंट्री लिखो, इक्विटी शेयर सरेंडर डेबिट। जो सरेंडर्ड शेयर्स बच रहे हैं वो किसी काम के नहीं है, तो कैंसिल करेंगे टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। कितना? 6,27,000 आ रहा है। यस सर। 6,27,000। तो नरेशन डाल दो, फॉर सरेंडर्ड शेयर्स, फॉर सरेंडर्ड शेयर्स कैंसल्ड। लास्ट, उसने बोला था फिक्स्ड एसेट्स को रीवैल्यू करना है। आई थिंक 4.5 लाख पे करना था। हाँ, फिक्स्ड एसेट्स को कह रहा है 4.5 लाख पे करते हैं। तो आओ, अब हमने क्या करना है? असेट्स को रीवैल्यू करना है। तो जो शूट एट साइट वाले हैं उनको भी हटा देंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स हमारे कहाँ हैं? फिक्स्ड एसेट्स में सिर्फ एक लैंड एंड बिल्डिंग है, इतना कम कर देंगे। 14.5 लाख से सीधा 4.5 लाख करना है, मतलब 10 लाख से रिड्यूस करना है। ठीक है, चलो ये कर देंगे। और क्या करना है? ये क्रेडिटर्स, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है इसको भी
राइट ऑफ कर देंगे। आ जाओ कर लेते जल्दी से। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख और टू P&L डेबिट बैलेंस आई थिंक 10,15,000 है। आज थोड़ा लैपटॉप स्लो चल रहा है। 20,15,000 नरेशन आ जाएगी फॉर असेट्स एंड लॉसेस रिटन ऑफ। आखिर देख लेते हैं कुछ कैपिटल में बैलेंस बच रहा है तो वो कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे या गुडविल में। तो इधर तो कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं। अच्छा तो ये तो आ गया एक 14,70,000 तो ही होगा। 14,70,000 प्लस 4,65,000 कितना हो गया ये 18 19,35,000 तो ये हो गया। 19,35,000 प्लस 6,27,000 कितना हो जाएगा 25,62,000। चलो माइनस कर दो ये 20,15,000 कितना बच रहा है 5,47,000। तो उसको ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व में। एंट्री कर दो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना है भूल गया मैं 5,47,000 नरेशन आ जाएगी फॉर बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है तो सवाल ने हमसे सिर्फ बैलेंस शीट सिर्फ जर्नल एंट्री मांगी थी, बैलेंस शीट नहीं मांगी थी, तो बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। आ जाओ लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। आओ रीड करते हैं। हमारे सामने बैलेंस शीट दे दी एज ए 31 मार्च 1993। ठीक है 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each 5 पेड, अभी 5 रुपए अनपेड चल रहे हैं। 6,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स 9% डिबेंचर्स इंटरेस्ट अक्रूड डिबेंचर्स बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस इंटरेस्ट अक्रूड और बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रेड क्रेडिटर्स। आगे क्या कह रहा है फिक्स असेट्स पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू स्टॉक इन ट्रेड डेटर्स बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नोट में लिख रहा है प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर 1 year। ओके preference holders to give up their claims inclusive of dividends to the extent of 30% and desire to be paid off। ठीक है वो कह रहा है हम अपना क्लेम जो है रिड्यूस कर देंगे 30% तक, बचा हुआ पैसा हमें तुरंत पे ऑफ कर देंगे। डिबेंचर होल्डर्स अग्री टू गिव अप देयर क्लेम्स टू इंटरेस्ट इन कंसिडरेशन ऑफ देयर इंटरेस्ट बीइंग एनहांस्ड टू 12%। डिबेंचर होल्डर्स कह रहे हैं हम अपना इंटरेस्ट माफ कर देंगे, बस तुम हमारे लोन का अमाउंट जो लोन का इंटरेस्ट है उसको बढ़ा दो 12% में बदल दो। आगे बैंक अग्रीज टू गिव अप 50% ऑफ इट्स इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इन कंसिडरेशन ऑफ इट बीइंग पेड ऑफ एट वंस। बैंक कह रहा है मैं अपना 50% इंटरेस्ट माफ कर दूंगा, बट तुम क्या करो मेरा जितना भी पैसा बनता है सारा एक साथ पे ऑफ कर दो। आगे creditors would like to grant a discount of 5% if they are paid immediately। okay balance of profit and loss account patents and copyrights and debtors of 30,000 are to be written off। fixed assets are to be written off by 34,000। investments are to reflect their market value। आगे to the extent not specifically stated equity shareholders suffer on reduction of their rights cost of reconstruction is 3350। ये जो 8th पॉइंट है ना जो येलो कर रहा हूं इसको मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। ये वाला तो हो गया एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन कितने ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज। ठीक है assuming that the scheme has been put through fully with the equity shareholders bringing necessary cash to pay off the parties and to leave a balance of 30,000 and prepare a balance sheet after reconstruction। ठीक है तो शुरू करते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले करेंगे जर्नल। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपना क्लेम
रिड्यूस करेंगे, क्लेम में डिविडेंड को भी लेंगे। डिविडेंड देखो कहाँ पे आ रहा है, कंटिंजेंट लायबिलिटी में। तो कह रहे हैं हमारा जितना भी टोटल क्लेम है उसको क्या कर दो, प्रेफरेंस अग्री टू गिव द क्लेम्स टू द एक्सटेंट ऑफ 30% एंड डिजायर टू बी पेड ऑफ। तो बताओ 30% से कम कर रहे हैं या 30% तक कम कर रहे हैं, दोनों में फर्क है। 30% से कम कर मतलब सिर्फ 30% कम कर रहे हैं, 30% तक कम कर रहे हैं का मतलब होता है 70% से रिड्यूस कर रहे हैं। बताओ क्या कौन सा रिडक्शन है ये? सर 30% तक कर रहे हैं, मतलब 70% से रिड्यूस कर रहे हैं। यस सर। अच्छा ओके, बाकी लोग? सर 70% से रिड्यूस करना है। अच्छा देखो यहाँ पे बोल रहा है प्रेफरेंस होल्डर्स टू गिव अप देयर क्लेम्स। क्लेम्स कहां तक गिव अप करेंगे, टू द एक्सटेंट ऑफ 30%, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 30% का रिडक्शन है, 70% का नहीं। क्या कह रहा है, क्लेम्स गिव अप करेंगे कहां तक, 30% तक। तो 70% की वो पेमेंट मांग रहे हैं, ठीक है। आओ एंट्री करें इसकी। क्रेडिटर्स हमारे प्रेफरेंसेस कितने के हैं, 6 लाख के। चलो तो सबसे पहले मैं प्रेफरेंसेस की एंट्री कर रहा हूं। चलिए इसको ऐसे समझा देता हूँ। प्रेफरेंसेस को हमने कितने देने हैं, चेक करो। प्रेफरेंसेस को हमने देने हैं 6 लाख रुपए, और उनका डिविडेंड भी है। डिविडेंड कितना है, 8%। 6 लाख का 8% हो गया 48,000, है ना। 6 8 जा 48 हो गया, तो 3 0 ऐड कर दो। तो बोल रहा है 48,000 तो ये देना है और 6 लाख ये देना है, तो टोटल पैसे कितना देना है, 6,48,000। कह रहे हैं इसमें से 30% हम माफ कर देंगे, बाकी का पे कर दो। यानी कि इसका 30% माफ हो गया, 70% पे करना पड़ेगा। सेम इसका भी 30% माफ कर दिया, 70% पे करना पड़ेगा। तो 48,000 जो ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी में है कि नहीं। अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी हम पे ऑफ नहीं करते तो बताओ उसकी क्या एंट्री करते हैं, कोई एंट्री नहीं करते। कोई एंट्री नहीं करते। तो जितना पे होगा कंटिंजेंट लायबिलिटी सिर्फ उसकी एंट्री होगी। तो आओ एंट्री करते हैं हम अपने पास 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, एक लाइन छोड़ देना इसके बाद 6 लाख टू कुछ पैसा देंगे और बाकी का ट्रांसफर करेंगे टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। तो एक काम करते हैं, ऐसा कर ही देता है, सीधा सीधा जगह मत छोड़ो, टू बैंक और टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। 30% से माफ कर रहे हैं 1,80,000 और बाकी का पे ऑफ कर रहे हैं। तो नरेशन डाल दो, फॉर प्रेफरेंस शेयर्स सेटल। तो हमने इसकी तो एंट्री कर दी 30% माफ 70% पे। अब हमने क्या करना है, ये जो 48,000 का 70% पे करना है, इसकी एंट्री करनी है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू बैंक। तो देखना 48,000 का 70% कितना आएगा, 33,600। 33,600। तो नरेशन डाल दो, फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड पेड। ये जो 30% डिविडेंड हमने पे नहीं करा, इसकी कुछ नहीं होगी क्योंकि कंटिंजेंट लायबिलिटी है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया, सेकंड पॉइंट देखो क्या कह रहा है, डिबेंचर होल्डर्स अग्रीड टू गिव अप देयर क्लेम्स टू इंटरेस्ट। वो कह रहे हैं हमारा जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो हम पूरा माफ कर देंगे, बदले में क्या करो, आप हमारा इंटरेस्ट बढ़ा के 12% कर दो। तो अभी डिबेंचर्स पे कितना इंटरेस्ट है, 9%। कह रहा है इनको 12% में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट उन्होंने माफ कर दिया उसकी एंट्री करते हैं। आओ
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट 1,08,000 टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 1,08,000। तो आ गया फॉर डिबेंचर इंटरेस्ट सेटल्ड लिख दो, वेव्ड ऑफ लिख दो, कुछ भी लिख दो। उन्होंने क्या बोला, ये इसके बदले में क्या करो, हमारे लोन को बढ़ा दो, डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो। तो ठीक है, अभी है 9% डिबेंचर्स, उनको कन्वर्ट कर दो 12% डिबेंचर में। तो 9% डिबेंचर डेबिट टू 12% डिबेंचर्स, कितने भैया, 6 लाख। तो नरेशन आ जाएगी फॉर डिबेंचर्स कन्वर्टेड आगे। फिर बोलता है थर्ड पॉइंट में, बैंक अग्रीज टू गिव अप 50% ऑफ इट्स इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। बैंक कह रहा है मैं 50% का ब्याज अपना माफ कर दूंगा, बदले में क्या करो, मुझे सारा पैसा तुरंत दे दो। तो बैंक को कितना पैसा देना है, देखो बैंक ऑफ इंडिया से हमने लोन लिया हुआ है 1.5 लाख रुपए का, और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी है 15,000 रुपये। तो कह रहा है मेरा टोटल वैसे तो बनता है 1,65,000 रुपये, बट तुम क्या करो, इस 15,000 के ब्याज में से आधा ब्याज दे दो, आधा मैं माफ कर दूंगा, बट बाकी का मेरे को सारा पैसा अभी का अभी दे दो। ठीक है, आओ इसकी एंट्री करते हैं। एंट्री क्या होगी, लायबिलिटी पे ऑफ हो रही तो डेबिट होगी, बैंक ऑफ इंडिया डेबिट 1.5 लाख, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट 15,000, और उसे क्या बोला था, आधा ब्याज माफ कर दूंगा। तो जितना ब्याज माफ हो गया वो कैपिटल कंसिडरेशन में आ जाएगा, और कह रहा है बाकी का पैसा तुरंत दे देना। ठीक है जी, तो टू बैंक 157,500, नरेशन डाल दो फॉर बैंक लोन सेटल्ड ठीक है। आगे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हो गया। आगे क्या कह रहा है, क्रेडिटर्स वुड लाइक टू ग्रांट अ डिस्काउंट ऑफ 5% इफ देयर पेड इमीडिएटली। क्रेडिटर्स कह रहे हैं हम 5% का डिस्काउंट लेंगे, देंगे आपको, अगर आप हमें तुरंत पे कर दो। तो ठीक है, कंपनी क्या करेगी, इनको तुरंत पे कर देगी। तो 69,000 का 5% ब्याज, सॉरी 5% का हमें फायदा हो गया। आओ एंट्री कर देते हैं उसकी भी, क्रेडिटर्स पे कर देते हैं। क्रेडिटर्स डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन और टू बैंक। तो 69,000 क्रेडिटर्स हैं, वो कह रहा है इसमें से 5% माफ कर देंगे। तो 5% कितना आएगा, 10% हो गया 69, 450 कितना 3450 3450, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 6550 6550। तो आगे नरेशन फॉर क्रेडिटर्स सेटल्ड नेक्स्ट। आगे क्या कह रहा है, बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड डेटर्स ऑफ 30,000 आर टू बी रिटर्न ऑफ, फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रिटर्न बाय 34, इन्वेस्टमेंट्स आर टू रिफ्लेक्ट द मार्केट वैल्यू। मतलब अब तो हमने एसेट्स को रिड्यूस करने वाली एंट्री शुरू करनी है। आओ शुरू करते हैं। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू, एक तो डेटर्स कह रहा था 30,000 के, टू P&L डेबिट बैलेंस, और क्या क्या, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। अलग अलग है क्या पेटेंट्स और कॉपीराइट्स, नहीं इकट्ठे हैं।
टू पेटेंट्स, टू फिक्स्ड असेट्स, टू इन्वेस्टमेंट्स, टू पेटेंट्स, टू फिक्स्ड असेट्स और टू इन्वेस्टमेंट्स। तो देखते हैं क्या आता है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 8 लाख। सर हाँ 4,08,000 है। ओह, मैंने 8 लाख कैसे लिख दिया पता नहीं। 4,08,000 पेटेंट्स अरे बहुत स्लो चल रहा है आज। पेटेंट्स है 80,000 रुपए के। फिक्स्ड एसेट्स को बोल रहा है कितने से रिड्यूस करने को? 34,000। 34। यस और इन्वेस्टमेंट्स मार्केट वैल्यू पे है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स हमने 34 से कम करने हैं और इन्वेस्टमेंट्स 10,000 से कम। तो टोटल कर देते हैं 438, 448, 482, 562 आ रहा है मेरा तो। यस सर। फॉर असेट्स एंड लॉसेस रिटर्न ऑफ। आगे सवाल ने और भी कुछ बोला है। 8th पॉइंट, ये पॉइंट मैंने बोला था, मैं नहीं समझा रहा था तब, तो अब इसको समझ लेंगे। कह रहा है टू द एक्सटेंट नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड इक्विटी शेयर होल्डर्स सफर ऑन रिडक्शन ऑफ द राइट्स। अच्छा एक पॉइंट और है, एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। पहले ये और कर लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, मतलब है रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे 3350, वो और पे कर देते हैं आप। एट्थ पॉइंट, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू बैंक फॉर एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, अब पहले एक काम करते हैं, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में देखते हैं कितना बैलेंस पड़ा है। तो देखो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हो गया 1,80,000 से, यहाँ डेबिट हो गया 33,600, फिर यहाँ क्रेडिट हो गया 1,08,000। तो ये सारी कैलकुलेशन करते चलो एक बार। तो 1,80,000 माइनस 33,600 प्लस 1,08,000, आगे क्या कह रहा है, फिर से 7,500 ऐड करना है, प्लस 7,500 प्लस 3,450 माइनस 5,62,000 और फिर से माइनस 3,350। तो देखो इस वक्त करंट में कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का डेबिट बैलेंस चल रहा है 3 लाख रुपए का, जिसका मतलब यह है कि भैया कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में इस वक्त लॉस दिख रहा है 3 लाख रुपए का। अब सवाल ने बोला सर मेरी स्क्रीन पे कुछ चल नहीं रहा। तो तेरा इंटरनेट स्लो होगा। तो वो कह रहा है कि टू द एक्सटेंट नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड इक्विटी शेयर होल्डर्स सफर ऑन द रिडक्शन ऑफ राइट्स। कह रहा है जिस हद तक भी जरूरी हो उस हद तक इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्लेम, जो उनका पैसा है, वो रिड्यूस कर देगा। तो देखो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में 3 लाख रुपया भी कम है एज प्रॉफिट। तो क्या कह रहे हैं, जिस हद तक भी जरूरी हो इक्विटी शेयर होल्डर्स अपना क्लेम उतने से रिड्यूस कर देंगे। तो अभी जरूरी कितना है, 3 लाख रुपए चाहिए, ताकि वो जो लॉस चला कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में वो राइट ऑफ हो सके। तो हम उसको अब राइट ऑफ कर देंगे। तो 3 लाख रुपए से इक्विटी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दो।
आओ एंट्री लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 3 लाख रुपए। ये आया समझ? सर ये वाले शेयर पार्टली पेड अप है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रिडक्शन कर सकते हैं। हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड, बताओ कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा अब एक लास्ट चीज और, फिर हमारा इस क्वेश्चन में जो कुछ है बड़ी बड़ी चीजें सारी खत्म हो जाएगी। हम ये देखते हैं, हमने अलग अलग इस क्वेश्चन में तुम देखा होगा बहुत सारी पेमेंट्स करी है, प्रेफरेंस होल्डर को करी, क्रेडिटर्स को करी, डिबेंचर होल्डर्स को करी, एक्सपेंसेस भी पे करे। तो देखते हैं भैया पैसे कितने खर्च हुए और पैसे थे कितने। तो देखो हमारे पास पैसे कितने पड़े हैं, एक बार बैंक अकाउंट में देख लेते हैं। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में दिख रहा है कि हमारे पास इस वक्त 10,000 रुपए पड़े हैं। ओके जी, अब देखते हैं खर्चे क्या क्या हुए। कह रहा है बैंक से 4,20,000 हमने पे कर दिए, तो माइनस कर दो, ये हो गया नेगेटिव में 4,10,000। कोई बात नहीं, नेगेटिव चलने दो, आगे बढ़ो। 33,600 और पे करा तो फिर से माइनस करो कि पेमेंट करने पे पैसा जाता है ना, तो माइनस 33,600। ठीक है, फिर कुछ पे किया है, ये रहा 157,500, ये भी पे किया, माइनस कर दो। फिर ये भी पे किया 65,550। फिर ये 3,350, ये भी पे किया। तो हमने 6,70,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिए। हमारे पास पैसे सिर्फ 10,000 पड़े थे, पर पेमेंट कर दी 6,70,000 रुपए। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? पैसे तो सिर्फ 10,000 ही पड़े हैं, 6,70,000 कहाँ से दे दोगे? सपनों में से क्या? पेड़ों का सॉरी पैसों का पेड़ लगा रखा है? तो देखो इसकी चीज के लिए सवाल ने कुछ बोला है। सवाल ने बोला, कहता है ड्राफ्ट करो जर्नल एंट्रीज एंड assume that the scheme has been put through fully with equity shareholders bringing in necessary cash to pay off the parties and to leave a balance of 30,000। कह रहा है कि इक्विटी शेयरहोल्डर्स कह रहे हैं कि जितने भी पैसे जरूरी होंगे हम वो लेके आएंगे और बैंक बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे 10,000 रुपए का। तो देखो बैंक में 10,000 रुपए पड़े थे, इन्होंने उसमें से 6,80,000 तो खर्च कर दिए, तो कितने नेगेटिव में चल रहे हैं हम? 6,70,000। तो पैसे इतने कम है तो इक्विटी को क्या करना पड़ेगा? 6,70,000 तो लाने पड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने क्या बोला था, हम सारा पैसा खर्च नहीं करेंगे, हम 30,000 छोड़ भी देंगे। तो अगर वो सिर्फ 6,70,000 ही लाए तो 6,70,000 के 6,70,000 पूरे खत्म हो जाएंगे, बैंक में तो कुछ बचेगा नहीं। वो कह रहा है बैंक बैलेंस बचना चाहिए 30,000 रुपए का। तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स को कितने रुपए लाने चाहिए बताओ? 7 लाख। 6,70,000 तो इनको पे ऑफ करने के लिए, 30,000 बैंक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, तो 7 लाख रुपए उनसे मंगवाए जाएंगे। ठीक है, आओ एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख। किसी को इसमें डाउट है तो बताओ? हाँ जैसे हम लोगों के पास 10 लाख की कैपिटल हमें बैलेंस शीट में दिख रही थी, फिर हमने 3 लाख की कम कर दी तो 7 लाख की बची, फिर हम 7 लाख की और ले आए। तो अभी भी मतलब हम ये कह सकते हैं कि नए शेयर इशू हो रहे हैं। 10 लाख की कैपिटल में से 3 लाख तो हमने कम कर दिया, हाँ, तो कितना बच गया? 7 लाख। अभी भी देखो ना 2 लाख के शेयर्स है ना, 2 लाख शेयर्स है, तो इसमें टोटल 20 लाख आ सकते हैं ना। 7 लाख तो आ रखे नहीं, हाँ, तो 13 लाख जो बच रहे हैं ये उन्हीं में से हमने मंगा लिए।
ठीक है। अच्छा, सवाल की और क्या रिक्वायरमेंट है? अरे आजा, तो जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट। क्या बैलेंस शीट घर पे बन सकती है, बनवाऊं? बन जाएगी। किसी को कोई चाहता है तो मैं बना दूंगा। चलो, तो बैलेंस शीट अगर बन सकती है तो फिर इसको एक बार बना लेना। ध्यान रखना इसका, हमने पहले इनको कम करा था, नहीं, हाँ, 10 लाख में से 3 लाख तो हमने उनसे रिड्यूस करवाए थे, तो कितने बच गए थे? 7 लाख। फिर हमने 7 लाख के और पैसे मंगवाए, 14 लाख। फिर हमने कुछ कुछ लोगों को शेयर्स भी इशू करे, शायद, आई थिंक सो, कुछ कुछ लोगों को शेयर्स इशू करे ना, या नहीं, सबको पे ऑफ करा है? सभी को पे ऑफ करा। तो हमारी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 14 लाख हो जाएगी 10 लाख की जगह पे। प्रेफरेंस शेयर्स का तो हमने पैसा शायद चुका ही दिया, प्रेफरेंस खत्म हो जाएंगे। डिबेंचर्स 9% की जगह पे 12% डिबेंचर्स हो जाएंगे। जो ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो हमने खत्म कर दिया था, उन्होंने माफ कर दिया था ना, ये खत्म। बैंक ऑफ इंडिया का लोन हमने रीपे कर दिया, ये खत्म। इंटरेस्ट जो था इनका ये भी पे कर दिया, क्रेडिटर्स को भी हमने पे कर दिया था, तो ये सारा खत्म हो गया। आई थिंक बस यही बचता है, 3 आइटम आएंगे यहाँ पे। फिक्स एसेट्स को हमने रिड्यूस कर देता, कितने से? 34,000 रुपए से शायद कम किया था, 34,000 से कम कर दिया था हमने फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स 11,40,000 के हैं, 34,000 से कम हो गए तो 11,06,000 के आ जाएंगे। पेटेंट्स हमने खत्म कर दिया, तो ये खत्म। इन्वेस्टमेंट्स मार्केट वाले पे दिखेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट दिखेंगी 55,000 रुपए की। स्टॉक कुछ नहीं किया था तो एज इट इज आ जाएगा। डेटर्स हमारे 39,000 क्या, इसमें से कुछ रिड्यूस करना था, 30,000, तो डेटर्स 39 में से 30 कम कर दो तो डेटर्स आएंगे 4,09,000 के। बैंक बैलेंस हमने कहा था 30,000 रखना है तो 30,000 आ जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस खत्म हो जाएगा, ये हमने राइट ऑफ। ठीक है, यहां से हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी। ठीक है, बताओ, किसी को कोई डाउट है, कोई चीज पूछनी है तो पूछ लो। ठीक है, तो यहां से हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।